नमस्कार, अरुणाचल समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं आशा मिमी। आइए बुलेटिन में सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में सरकार ने किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए किए अहम फैसले। कैबिनेट ने 2023-24 के लिए गन्ने की खरीद मूल्य में की बढ़ोतरी। वैकल्पिक फर्टिलाइजरों को बढ़ावा देने के लिए किसानों को दी जाएगी सब्सिडी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में आयोजित रक्षा अलंकरण समारोह में प्रदान किए विशिष्ट सेवा पुरस्कार। लेफ्टिनेंट जनरल सुनील पुरी गोस्वामी, लेफ्टिनेंट जनरल दलजीत सिंह, लेफ्टिनेंट जनरल वेलायुधन श्रीहरि सहित कई अन्य अधिकारियों को मिला विशिष्ट सेवा पुरस्कार। कांग्रेस पार्टी में दोबारा शामिल हुए अरुणाचल के पूर्व मंत्री कुमार वाई और राजेश ताचो। राजीव गांधी भवन में हुआ कुमार वाई और राजेश ताचो का स्वागत। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष नाबम तुकी ने कुमार वाई और राजेश ताचो के कांग्रेस में दोबारा शामिल होने को बताया घर वापसी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में सरकार ने किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए कई अहम फैसले किए। केंद्रीय कैबिनेट ने 2023-24 के लिए गन्ने की खरीद मूल्य को 313 रुपये प्रति क्विंटल करने का फैसला लिया गया है। ये अब तक गन्ने का सर्वाधिक खरीद मूल्य है। पिछले कुछ सालों का अगर देखेंगे, पूरा भुगतान किसानों को किया गया है। अगर मैं पिछले 5-6 सालों की बात करूं तो 99.8%, 99.7% इस तरह से भुगतान हुआ है और जो बैकलॉग था वो भी क्लियर किया गया है। इसका सबसे बड़ा अगर आप उदाहरण देखें तो कहां फर्क पड़ा है, जो प्रधानमंत्री जी ने कहा कि एथेनॉल को हम अपने क्रूड ऑयल के साथ मिक्स करके पेट्रोल डीजल इसके लिए, तो वहां पर अब ये 10% से ज्यादा हो गया है। अब एथेनॉल के लिए जो रिक्वायरमेंट हमारे गन्ने की है उसके लिए पिछले साल 20,500 करोड़ रुपए का भुगतान डिस्टिलरीज के द्वारा किया गया है। डिस्टिलरीज को किया गया है, शुगर मिल्स को किया गया है। इससे पता चलता है कि अब उनके पास नकद ज्यादा है। पहले उनको स्टॉक रखना पड़ता था और किसानों को पैसा नहीं देते थे। आज ये फायदा हुआ है कि जहां एक और आत्मनिर्भरता को बल मिला है, फॉरेन एक्सचेंज कम खर्च हो, उतना क्रूड ऑयल हमें कम मंगवाना पड़ता है और एथेनॉल सेक्टर की ग्रोथ को भी इससे बल मिला है। शुगर केन अगर हम देखें तो इसको भी शुगर मिल के द्वारा लगभग 3,353 लाख टन गन्ने की खरीद 2022-23 में की गई और उस पर कुल लागत 1,11,366 करोड़ रुपए हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाने के लिए केमिकल फर्टिलाइजरों के इस्तेमाल को कम करने और उसके स्थान पर ऑर्गेनिक खाद को बढ़ावा देने के लिए किसानों को सब्सिडी देने की व्यवस्था की गई है। सल्फर के लैप वाली यूरिया स्कीम के लिए 3,68,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। वैकल्पिक फर्टिलाइजरों को बढ़ावा देने के पीएम प्रणाम योजना के तहत ये व्यवस्था की गई है। नेशन रिसर्च फाउंडेशन NRF की स्थापना के बिल को मंजूरी दी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी NRF की गवर्निंग बॉडी की अध्यक्षता करेंगे। मोदी जी ने आज किसानों के लिए 3,70,000 करोड़ का एक पैकेज घोषित किया है। ये पैकेज का 4 कंपोनेंट है। एक है हमारी यूरिया स्कीम जो 2025 तक यानी कि 22-23, 23-24 और 24-25 3 साल के लिए 3,68,000 करोड़ रुपया का प्रावधान किया गया है। दूसरे महत्व के जो कंपोनेंट है वो प्रधानमंत्री प्रोग्राम फॉर रिस्टोरेशन, अवेयरनेस, जनरेशन, नरिशमेंट एंड एमेलियोरेशन ऑफ मदर अर्थ। ये इस पीएम प्रणाम एक ऐसी स्कीम है जो आज तक फर्टिलाइजर सेक्टर सामान्यतः इस सेंट्रल
गवर्नमेंट की जिम्मेवारी है ऐसा करके स्टेट की ओर से सॉइल को बचाने के लिए, फर्टिलाइजर का सस्टेनेबल यूज करने के लिए, बैलेंस फर्टिलाइजर यूज के लिए जो समग्र देश में एक साथ में प्रयास हो उसको सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार भी उसमें एकदम रुचि के साथ जुड़े, इस उद्देश्य के साथ पीएम प्रणाम योजना लाई गई है। पीएम प्रणाम योजना के तहत जो राज्य अल्टरनेट फर्टिलाइजर का उपयोग करेगा, केमिकल फर्टिलाइजर का कंजप्शन कम करेगा, ऐसे राज्यों को जो सब्सिडी बचती है, फॉर एग्जांपल एक स्टेट 10 लाख मेट्रिक टन केमिकल फर्टिलाइजर का यूज कर रहा है, लेकिन उन्होंने अल्टरनेट फर्टिलाइजर का यूज किया और केमिकल्स फर्टिलाइजर का यूज 3 लाख मेट्रिक टन कम किया, तो 3 लाख मेट्रिक टन कम होने से उसमें से बचने वाली 3000 करोड़ की सब्सिडी में से 1500 करोड़ रुपया यानी कि 50% राशि स्टेट गवर्नमेंट को सपोर्ट के लिए दी जाएगी, ताकि ये राशि का उपयोग करके स्टेट गवर्नमेंट अपने स्टेट में अल्टरनेट फर्टिलाइजर को बढ़ावा दे या तो अपने स्टेट के डेवलपमेंट के लिए भी उसका उपयोग कर सके। उस उद्देश्य के साथ पीएम प्रणाम योजना लाई गई है। पीएम प्रणाम योजना अनबैलेंस फर्टिलाइजर को रोकने के लिए है, आवश्यकता के अनुसार फर्टिलाइजर यूज करने के लिए है। अल्टरनेट राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मंगलवार को राष्ट्रीय राजधानी में राष्ट्रपति भवन में आयोजित रक्षा अलंकरण समारोह द्वितीय में विशिष्ट सेवा पुरस्कार प्रदान किए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में लेफ्टिनेंट जनरल सुनील पुरी गोस्वामी, लेफ्टिनेंट जनरल दलजीत सिंह, लेफ्टिनेंट जनरल वेलायुधन श्रीहरि, लेफ्टिनेंट जनरल पदम सिंह शेखावत, लेफ्टिनेंट जनरल पीएन अनंत नारायण, लेफ्टिनेंट जनरल परमजीत सिंह मिन्हास और लेफ्टिनेंट जनरल हरमिंदर सिंह कहलों को विशिष्ट सेवा पुरस्कार प्रदान किए। इससे पहले 30 मई को पूर्वी नौसेना कमान ENC के लिए नौसेना अलंकरण समारोह 2023 विशाखापट्टनम में आयोजित किया गया था। लेफ्टिनेंट जनरल माइकल एंथनी जूड फर्नांडिस विशिष्ट सेवा मेडल, लेफ्टिनेंट जनरल दलजीत सिंह। केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्री किरण रिजिजू ने तवांग जिले के सुदूर बॉर्डर विलेज मागो का दौरा किया और संवेदनशील क्षेत्रों में तैनात भारतीय सेना और ITBP के जवानों के साथ बातचीत की। श्री रिजिजू ने मागो चुना बॉर्डर पर तैनात मद्रास रेजिमेंट की 27वीं बटालियन और पंजाब रेजिमेंट की 15वीं बटालियन के जवानों के साथ संवाद किया और उनका मनोबल बढ़ाया। उन्होंने कहा कि सीमाई इलाकों में तैनात भारतीय सेना के जवान मुश्किल परिस्थितियों में काम करते हैं। ऐसे में सरकार सुरक्षा बलों का मनोबल बढ़ाने के लिए मंत्रियों और अधिकारियों को उनसे मिलने और संवाद करने के लिए समय समय पर भेजते हैं। वो किसी न किसी बॉर्डर फोर्स में जाकर के जवानों के साथ टाइम गुजारेंगे, क्योंकि सारा देश हम लोग मनाते हैं, दिवाली मनाते हैं, होली मनाते हैं, आप लोग भी मनाते हैं, मगर परिवार से दूर बैठ करके अपना जो अलग अलग धर्म के होते हैं, अलग अलग हमारा समुदाय है, सबका अपना अपना पूजा होता है। तो हम लोग आज अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल KT पटनायक का जन्मदिन है। मुख्यमंत्री पेमा खांडू, केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू और उप मुख्यमंत्री चाउना मैन ने राज्यपाल KT पटनायक को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी हैं। मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री ने राज्यपाल के जन्मदिन पर शुभकामनाएं देते हुए कहा कि वे उनके दीर्घायु होने की कामना करते हैं ताकि राज्यपाल के रूप में अरुणाचल प्रदेश की सेवा करते रहें। उप मुख्यमंत्री चाउना मैन ने मंगलवार को तवांग जिले के लुमला में कर्मा वांचो कन्वेंशन हॉल और TG रिनपोचे एम्फी थिएटर का उद्घाटन किया। कन्वेंशन हॉल का नामकरण लुमला के पहले विधायक और पद्मश्री से सम्मानित स्वर्गीय कर्मा वांचो के नाम पर किया गया है, जिसमें 224 लोगों के बैठने की जगह है। वहीं TG रिनपोचे एम्फी थिएटर का नामकरण पूर्व विधायक TG रिनपोचे के नाम पर किया गया है।
जिसमें 600 लोगों के बैठने की क्षमता है। अरुणाचल प्रदेश के पूर्व मंत्री कुमार वाई और राजेश ताचो दोबारा कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए हैं। नई दिल्ली में कांग्रेस मुख्यालय में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी AICC के महासचिव KC वेणुगोपाल और अरुणाचल प्रदेश के प्रभारी M चतरथ, अरुणाचल प्रदेश कांग्रेस समिति के वर्किंग प्रेसिडेंट बोसीराम सीरम और वरिष्ठ कांग्रेस नेता तांगिया ब्यालिंग की मौजूदगी में कुमार वाई ने कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की है। आज ईटानगर स्थित राजीव गांधी भवन में कुमार वाई और राजेश ताचो के स्वागत में कांग्रेस द्वारा कार्यक्रम आयोजित किया गया। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष नाबम तुर्की ने कहा कि कुमार वाई और राजेश ताचो ने कांग्रेस पार्टी में दोबारा शामिल होकर घर वापसी की है। आज एक अच्छा शुरुआत हुआ है। दो फॉर्मर मिनिस्टर कुमार वाई और राजेश ताचो दोनों ने आज कांग्रेस पार्टी में शामिल हुआ है। हम उसको घर वापसी का नाम में रखा है, क्योंकि कांग्रेस से वो पहले से कांग्रेस पार्टी में था, कांग्रेस पार्टी में कार्य किया, कांग्रेस पार्टी में मंत्री बना, सरकार में कांग्रेस सरकार में था, पार्टी में काम किया, अपना जिला के लिए जो डेवलपमेंट एक्टिविटीज में आगे बढ़ाया। तो दोनों आज कांग्रेस पार्टी में वापस आ गया। इसलिए कांग्रेस पार्टी लीडर का ओर से AICC, DCC, BCC और PCC का ओर से मैं दोनों जो पूर्व मंत्री को मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। कांग्रेस पार्टी में जो शामिल हुआ उसको अपना घर वापस के हिसाब से उनको मैं अरुणाचल प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष पासांग दोरजी सोना ने आज बासर के विधायक गोकर बासर द्वारा डोनेट किए गए वाहनों को लेपारादा जिले के पावर डिपार्टमेंट के बासर डिवीजन के लिए रवाना किया। इस अवसर पर श्री सोना ने कहा कि नए वाहनों की सुविधा मिलने से पावर डिपार्टमेंट के कामकाज में सुधार होगा। असम में मौसम की स्थिति बेहतर होने के कारण राज्य में बाढ़ की स्थिति में कुछ और सुधार हुआ है। हालांकि 514 गांवों के 1,21,000 से अधिक लोग अभी भी बाढ़ की चपेट में हैं। राज्य सरकार द्वारा बाढ़ पीड़ितों को राहत पहुंचाने के लिए जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के मुताबिक पिछले 24 घंटों में बाढ़ के कारण प्रभावित जिलों की संख्या घटकर 11 रह गई है, जिसमें बाजाली, बक्सा, बारपेटा, दरांग, डिब्रूगढ़, गोलाघाट, कामरूप, लखीमपुर, नलबाड़ी और विश्वनाथ शामिल हैं। 22 राजस्व मंडल बाढ़ से प्रभावित हैं। नवीनतम आंकड़ों के मुताबिक 514 गांव बाढ़ के पानी से प्रभावित हैं। 2300 हेक्टेयर से अधिक फसल क्षेत्र अभी भी बाढ़ से प्रभावित है। तो आपको बता दें कि 2300 से ज्यादा ऐसे गांव हैं जहां पे 2300 हेक्टेयर से ज्यादा फसल क्षेत्र अभी भी बाढ़ से प्रभावित है और बाढ़ प्रभावित जिलों में 9 राहत शिविरों और 106 राहत वितरण केंद्रों के साथ कुल 115 राहत केंद्र काम कर रहे थे। वहीं NDRF, SDRF के साथ साथ स्थानीय प्रशासन की टीमें भी लगातार निगरानी कर रही हैं। बाढ़ की स्थिति ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक अगर देखा जाए तो बाढ़ पीड़ितों को स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराने के लिए कल 6 मेडिकल की टीमें तैनात की गई थी। और बीते 24 घंटों में बाढ़ संबंधी घटनाओं में एक व्यक्ति की मौत भी हुई है, जिससे मरने वालों की संख्या अब 6 हो गई है। ईटानगर के विधायक तेची कासो ने आज निर्जुली में NH 415 से लोअर D सेक्टर के गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल तक जाने वाले CC पेवमेंट रोड का उद्घाटन किया। इस अवसर पर ईटानगर नगर निगम के पार्षद तार नाचुंग और PWD के एजुकेटिव इंजीनियर ताना निकम तारा भी मौजूद थे। विधायक श्री कासो ने उद्घाटन कार्यक्रम में लोगों से अपील की कि सड़कें बन जाने के बाद वे अच्छी तरह सड़कों का ख्याल रखें। स्पीच में कहा कि हम जितना भी सड़क बनाते जाएगा
अगर इसी को उस कॉलोनी का आदमी, उस गांव का आदमी, उस सेक्टर का आदमी उस सड़क को अगर वो अच्छा से देखभाल नहीं करेगा तो और मन मर्जी में उस सड़क को चेरेगा पारेगा तो सड़क अच्छा नहीं होगा। वो कॉलोनी का सड़क भी अच्छा नहीं होगा। सड़क अच्छा नहीं होना मतलब वो कॉलोनी भी अच्छा नहीं होगा, क्योंकि वो कॉलोनी में आप कोई भी समय में आने जाने की तकलीफ होगा। तो सरकार का काम है और विधायक का काम है उस सड़क कॉलोनी का सड़क को अच्छा बना दे। नेहरू युवा केंद्र के पापुमपारे इकाई ने मंगलवार को हुतो स्थित अरुण वैली पब्लिक स्कूल परिसर में जिला स्तरीय युवा उत्सव का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में सेचा गेचा स्वयं सहायता समूह ने भी सक्रिय भागीदारी की। विधायक ताना हाली तारा की मौजूदगी में हुए इस कार्यक्रम में कविता लेखन, पेंटिंग, मोबाइल फोटोग्राफी सहित कई अन्य प्रतियोगिताएं आयोजित की गई, जिसमें स्कूली छात्रों ने बड़ी संख्या में हिस्सा लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के 9 साल और मुख्यमंत्री पेमा खांडू के नेतृत्व वाली राज्य सरकार के 7 साल पूरे होने के सिलसिले में भाजपा की अपर सुबनसिरी जिला इकाई विभिन्न गांवों में विकास तीर्थ यात्रा आयोजित कर रही हैं। इसके तहत विधायक तानिया सोकी और भाजपा कार्यकर्ता गांव में जाकर लोगों से संवाद कर रहे हैं और उनसे केंद्र एवं राज्य सरकार की योजनाओं से हुए लाभ की जानकारी ले रहे हैं। एक्चुअली चतम सर्कल हेडक्वार्टर जो अभी तक कनेक्ट नहीं हुआ, इसका कनेक्टिविटी के लिए हमारा स्थानीय विधायक तानिया सोकी जी के उनके इनिशिएटिव से ये आया है। इसी रोड से बहुत फायदा होने वाला है, क्योंकि इसी रोड से जो अब तक लोअर सुबनसिरी जिले के 02 में बरसात के मौसम के दौरान कुछ स्कूलों को संबंधित स्कूल अधिकारियों को सूचित किए बिना बंद करने के कारण उन स्कूलों के हेडमास्टरों को डीडीएससी ने कारण बताओ नोटिस जारी किया। डीडीएससी ने स्कूलों को एनरोलमेंट यानी दाखिला बढ़ाने पर भी जोर दिया है। उन्होंने कहा कि कम एनरोलमेंट लेकिन ज़्यादा शिक्षकों वाले स्कूलों को बंद कर दिया जाएगा। अरुणाचल समाचार के आज के अंक में इतना ही। हम कल फिर हाजिर होंगे अरुणाचल और देश दुनिया की खबरों के साथ। चलते चलते आपको बता दें कि आप अरुणाचल समाचार हमारे YouTube चैनल DD न्यूज़ अरुणाचल पर भी देख सकते हैं। देखते रहिए अरुण प्रभा। नमस्कार।